गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग जे थॉम्सन के मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। जे थॉम्सन ने 3 पॉइंट्स दिए थे। यहाँ पर एटम कंसिस्ट ऑफ एन यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। एटम जो है एक प्रकार का यूनिफॉर्म स्फीयर है। यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब उसमें मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एटम की जो रेडियस है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन इज स्प्रेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस यूनिफॉर्म स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी एटम में पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर इन सच अ वे दैट द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज 0। यानी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं एटम के अंदर। एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार वाटरमेलन में उसके सीड फिट होते हैं वाटरमेलन के इनसाइड, उसी प्रकार यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फिट है एटम के इनसाइड। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि एटम में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है और एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड फाइल पे किया था और गोल्ड फाइल पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उन्होंने अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फाइल पे बम्बार्डिंग की थी, जिसमें क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से इनसाइड सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं जिस पाथ से सीधे जाते हैं उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस पे 3 निष्कर्ष निकाले। क्या था? पहला,
यहाँ पर 3 कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड ने कि जो अल्फा पार्टिकल एटम के इनसाइड सीधे निकल गए, तो इससे पता चला कि एटम का मोस्ट पार्ट क्या है, हॉलो है, खोखला है। कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से डिफ्लेक्ट हो गए थे, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में कहीं पर भी प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से सेंटर से जैसे टकराए थे वैसे ही वापस हो गए, यानी द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज हैवी, कि एटम के सेंटर में कोई हैवी पार्ट है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर पार्ट ऑफ द एटम जो है वहां पर एटम का होल मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और न्यूक्लियस एटम का सेंटर पार्ट होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, न्यूट्रॉन्स की, मास नंबर की, इत्यादि की। अब सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की और क्या देखा कि यहाँ पे कार्बन बनता है और 0n1 बनता है, जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट देख सकते हैं। न्यूट्रॉन जो है एटम का न्यूट्रल पार्टिकल होता है। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.67 10⁻⁻27 kg होता है, और न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है? एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर
एटम में प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉनों की नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर is equal to number of protons present in an atom। यहां पर हम एग्जांपल देखेंगे। 6C12, यहां पर जो 6 है, ये 6 जो है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पर हमने क्या देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और यहां पर सिंबल में दिया भी गया है। अब हम बात करते हैं मास नंबर ऑफ एन एटम। एक एटम का मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या होती है। किसी भी एटम में जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का टोटल सम होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां हम एग्जांपल देखेंगे। यहां पर हमने क्या बताया कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और मास नंबर यहाँ कैल्शियम का दिखाया गया है कितना है, 40 है। अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें कि 1H1, 1H2, 1H3, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों ही क्या है, आइसोटोप्स हैं। अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स को समस्थानिक कहते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोबार्स, इसे समभारी कहते हैं। और आइसोबार्स क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनमें मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। हम एग्जांपल देख सकते हैं 18Ar 40, 19K 40, 20Ca 40, ये तीनों समभारी है, आइसोबार्स है, क्योंकि इनमें क्या है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है और मास नंबर सेम है। तो आज की क्लास में हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जे थॉम्सन मॉडल, न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी की है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।